अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अंबिया के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा दूसरा मरकज़ी मौज़ू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें दूसरा है रिसालत। कुल 6 नुकात हैं जी। पहले 3 नुक्ते आयत नंबर 7 में से हैं। गुज़श्ता तमाम अंबिया भी मर्द इंसान ही थे। अल्लाह ताला उनकी तरफ वही भेजता था। और तीसरा, इल्म रखने वाले अहले किताब से पूछ तो कि उनके अंबिया क्या थे। बात पीछे से आ रही है, जो हमने पहला मौज़ू देखा था आयत नंबर 3 में से, तो उनका था कि ये एक बशर है, तुम जैसा ही, तो ये नबी कैसे हो गया। तो उसी ज़िमन में ये बात आ रही है कि हमने जितने पहले भी रसूल भेजे तुमसे, वो सारे मर्द ही थे। अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं भेजा, और मर्द और इंसान के अलावा किसी और को नबी नहीं बना के भेजा। वो सारे मर्द ही थे। और फ़र्क क्या है आम इंसानों में इनमें? अल्लाह वही भेजता है। अल्लाह जिनको सेलेक्ट कर लेता है, चुन लेता है, मुजतबा होते हैं, ये इनके चुने हुए बंदे होते हैं, उनको अल्लाह वही भेजता है। और अहले किताब से हज़रत ईसा का, हज़रत मूसा का पूछो उनसे वो क्या थे, तो यही मानते कि उनका बाप भी था, माँ भी थी, बाकी भी सारा कुछ है। बच्चे कत्ल हो रहे थे, जिसमें हज़रत मूसा बचे, बाकी कुछ है। उनके भाई हज़रत हारून भी वो सारे उसी में सिलसिला में था। तो अल्लाह ने कहा ये पूछ लो इनमें से। तो ये बात यहाँ पे बड़ी क्लियर आ रही है। तो ये जो बनी इसराइल कुलमा से पूछने की तरफ इशारा है कि बाकी सवाल तो उनसे पूछ के करते हो, कि ये जो सूरह कहफ में हमने पढ़े हैं कि जनाब ये सवाल वही के बारे में, रूह के बारे में सवाल, और हज़रत मूसा और खिज़र का क्या वाक़या है, और असहाबे कहफ क्या है। तो अब ये भी पूछ लो उनसे कि हज़रत मूसा और हज़रत जो हारून थे वो इंसान थे कि नहीं थे इंसान। तो ये उनसे पूछ लो। उसके बाद जी 8 नंबर में से है कि तमाम अंबिया खाना भी खाते थे और दुनिया से रुखसत भी हुए। ये बड़ा क्लियर है। अब इंसान ही खाना खाते हैं, फरिश्ते तो खाना नहीं खाते। तो क्या है, अल्लाह ने क्या है, हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे खाना ना खाते हों, और वो ना थे हमेशा रहने वाले। सबको मौत भी आई, सब वफात भी पा गए, सब कुछ है। तो अल्लाह ने ये बड़ा क्लियर किया यहाँ पे। यहाँ सब अंबिया मर्द थे, बशरी कमज़ोरियाँ और तकाज़े साथ थे। दुनिया में आए, मनसब रसालत दिया गया उन्हें, खाना खाते थे, बाज़ारों में जाते थे, शादियाँ उनकी हुई, उनकी औलाद हुई, और इन्हें किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिली। सब दुनिया से रुखसत हुए। और ये मौज़ू कुरान में बाकी जगह भी आया है। ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 7 को देखें। कहने लगे ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है और फिरता है बाज़ारों में? क्यों ना उतरा इसकी तरफ कोई फरिश्ता और कोई डराने वाला साथ, या कोई ख़जाना होता है, या कोई बाग होता, और ये इस तरह से सारी बातें करते रहे। तो यही सारी बातें, और ये सूरह बनी इसराइल में यही कि मोइज़े होते हैं, ये कुछ मतलब बार-बार ये मज़मून कुरान में आया है कि अल्लाह ने कहा जितने पहले नबी आए हैं वो सारे इंसान थे, और इंसान की हिदायत के लिए इंसान ही हो सकता है। अच्छा, अगर कोई गैर इंसान होता, कोई फरिश्ता होता, कोई जिन्न होता, कुछ होता, तो इंसान तो कहता है जी हम मुकल्लफ ही नहीं है इसकी इताअत के, इसको मसला ही नहीं है जो हमें है। तो अब चूंकि इसीलिए अल्लाह ने बशर को रसूल बनाया, और ये कुरान में बार-बार वाज़ेह है। तो इस मौजू पे इसके अलावा कोई अकीदा रखना, कुछ सोच रखना, किसी की और बात करना, वो इस कुरान के सोच के अलावा इन आयतों को देखें। सूरह काफ की आयत आखिरी है उसको देखना है, ये बाकी आयतें इसमें, ये जो आयत नंबर है 3 नंबर इस सूरत की, उसको देखने। तो अल्लाह ने साफ कहा है कि ये थे। और उसकी फिर अल्लाह ने बताया भी कि पहले अंबिया भी ऐसे ही थे। और फिर 10 नंबर थे कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल किया, और हमने तुम्हारे लिए किताब नाज़िल की है, और जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है। तो क्या आप समझते नहीं? तो अल्लाह ने यहाँ पे बड़ी बात क्लियर की कि ये अल्लाह ने नाज़िल किया है कुरान। तो कुरान कोई निराली दास्तान नहीं है, बल्कि ज़िक्र है इसमें तुम्हारा। और लेकिन ये अकल नहीं करते, ये समझते नहीं। वो यहाँ पे ये तो रसालत अल्लाह ने रसूल भेजे, अल्लाह ने जिसको सेलेक्ट कर लिया। अब हज़रत मूसा आग लेने गए थे, नबूवत लेने तो नहीं गए थे। तो वहाँ पे जाके देखा, अल्लाह ने बात की, नबूवत दे दी। तो इसी तरह नबूवत किसी के, ये कसबी चीज़ नहीं है, ये वाहबी है। कसबी होती है मेहनत करके, कसब करके, बड़ा ज़ोर लगाया, सारा कुछ हो गया, बड़े चिल्ले काटे, बड़े मुराकबे किए, बड़ा कुछ किया, तो नबूवत मिल गई। ऐसी चीज़ नहीं है, ये कसबी नहीं है, वाहबी है। वाहबी है जो अल्लाह दे दे। अल्लाह जिसको चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे नबूवत दे दे, जिसको चाहे नबी बनाए। ये अल्लाह का कुली इख्तियार है। बाकी भी अल्लाह का कुली इख्तियार है। तो नबी अल्लाह ने बनाया। जैसे आज के दौर में अंबिया बनते जी बड़ी मेहनतें की, बड़ा कुछ किया, तो फिर ये मर्तबे फायज हो गए। ये जैसे प्रमोशनें दुनिया में होती हैं, इस तरह ये काम नहीं है। फिर आखिरी जी बड़ा अहम नुकता है आयत नंबर 41 में से, पहले तमाम रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया। इससे पहले आयत 36 में आ रहा था जी कि वो मजाक उड़ाते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उनके माबूदों का जिक्र जी बुराई से करते, मजाक उड़ाते थे, हंसी मजाक ठहराते थे। तो अल्लाह ने यहाँ पे इस आयत में कहा है कि जितने रसूल पहले आए सबका मजाक उड़ाया गया, लेकिन आखिर अजाब ने आ गिरा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। ये मजमून भी कुरान में बार बार आया है
کوئی قوم ایسی نہیں ہوئی جس نے مذاق نہ اڑایا نبی کا، کوئی ایسی قوم ایک بھی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ سورہ مومن ہے 40 نمبر، اس کا آیت نمبر 5 کو دیکھیں، بار بار دیکھیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم، تو اس سے پہلے قوم نوح نے اور جتنے اور قومیں تھیں سب نے اڑایا، اور ارادہ کی کل امت، ہر امت نے، ہر قوم نے اپنے رسول کا کہ اس کو پکڑ لیں، اور اس کے اور لانے لگے اس کے مقابلے پہ جھوٹے جھگڑے اور باقی چیزیں۔ تو ہر قوم نے انکار بھی کیا۔ ہم کہتے ہیں جی پہلے لوگ بڑے اچھے تھے، آج بڑے خرابی ہوگی، کوئی بات نہیں سنتا۔ ایک قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں لگے رہے ہیں، تو کیا جو کہتے ہیں صادق امین، وہ انہوں نے اس چیز پہ متفق ہوئے، مان لانے پہ نہیں ہوئے۔ کیا ہوا؟ کس پہ؟ کہ جی قتل کر دے۔ وہ تو اللہ نے راستہ دے دیا نا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا، ٹھیک ہے نا، سب نے معجزہ دیکھ لیا، آگ نے صرف رسیاں جلائیں جس سے باندھا تھا، آپ محفوظ رہے۔ تو ایمان کون لائے؟ صرف ایک حضرت لوط۔ تو اسی طرح باقی چیزیں تو سب نے مذاق اڑایا، ہم سب نے مذاق اڑایا۔ تو ہم نے اچھا آج بھی مذاق ہے کہ جی اسلام قابل عمل نہیں ہے، 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ مولوی کیا کر رہے ہیں، لہرا جاتے ہیں۔ مولوی تو کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، لیکن جو بھی مذاق اڑاتا ہے، ناقابل عمل کہتا ہے، یہ سب کچھ کہتا ہے، وہ اسی زمرے میں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے احتیاط کرنی ہے، زبان کو وہاں چلانا ہے جہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ خواہ پکڑ میں نہیں آنا ایسے شغل میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔